मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरत के मनाजिल में से कब्र पहली मंजिल है। सो अगर किसी ने कब्र के अजाब से निजात पाई तो उसके बाद के मराहिल आसान होंगे, और अगर जिसे अजाब कब्र से निजात ना मिल सकी तो उसके बाद के मनाजिल सख्तर होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घबराहट और सख्ती के एतबार से मैंने कब्र की तरह किसी और मंजर को नहीं देखा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का इनखाद। अवाम ने अपने अपने मसाइल की यकसुई के लिए तहरीरी याददाश्तें पेश की। अवाम के मसाइल की यकसुई हमारा मकसद। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। लाख की लागत से 42 बाइक के सरखे में मुलविस 4 आदि सारिक गिरफ्तार। पुलिस ने और एक गैंग को किया गिरफ्तार। निजामाबाद सीपी के आर नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माँ बाप अपने बच्चों को सेल फोन्स व जहनी तनाव से दूर रखें, वरना सेहत बिगड़ सकती है। माजूरीन की जरूरियात को खुसूसी कानून के जरिए पूरा किया जाएगा। जिला सिविल जज पी पद्मावती। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मबनी किताबचा और पंफलेट की आरमूर सरकारी दवाखाने में तकसीम। जमाते इस्लामी हिंद आरमूर। अब खबरें तफसील से। अवाम के मसाइल की यकसुई हमारा अहम काम है। प्रजावानी में आई हुई तमाम दरख्वास्तों की तमाम तफसीलात जानते हुए अवामी मसाइल की फौरन यकसुई करें। तमाम ओहदेदारों को जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की हिदायत। शहर के बाईपास रोड जदीद कलेक्ट्रेट में आज प्रजावानी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें जिला भर से जुमला 77 दरख्वास्तें मौसूल हुई। दरख्वास्त गुजारों ने जिला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर्स चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर, जेडपी सीईओ गोविंद को अपने मसाइल की यकसुई के लिए तहरीरी याददाश्त पेश की। अर्जियों व मसाइल की यकसुई करने की जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों को हुक्म दिया। सरकारी स्कूलों में बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए हमारा गांव हमारी तालीम के तहत दिए गए तमाम स्कीमों को 15 दिनों में मुकम्मल किए जाने की जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदारों को हिदायत दी। पहले फेरिस्त में दिए गए मुंतखबा कामों की तकमील करते हुए एमबी रिकॉर्ड दाखिल करने पर फौरन बिलों की मंजूरी दे दी जाएगी। इन सब बातों को जहन में रखते हुए कामों की फौरन तकमील करें और इन सब कामों को 15 दिन में तकमील करने के लिए दिलचस्पी लें। हर हफ्ते एक मंडल में 30 लाख रुपए से ज्यादा का काम 4 स्कूलों में किया जाना चाहिए और कामों को पुख्तगी के साथ करना चाहिए, जिससे किसी का भी नुकसान ना होने पाए। और इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को बताया कि वर्नी रंजन मंडलों में धान की कटवाई शुरू हो गई है। ओहदेदार धान की खरीदी की तैयारियां भी शुरू करें। शहर में बाइकों के 4 आदि सारिक गिरफ्तार, जिनके पास से 70 लाख की लागत के 42 बाइक हासिल कर ली। गाड़ियों के सरखे में मुलविस एक और गैंग गिरफ्तार। जिला कमिश्नर ऑफ पुलिस के आर नागराजू की सहाफती कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात से 2 व्हीलर गाड़ियों के सरखे में मुलविस 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें शेख समदुद्दीन वल्द शेख समीउद्दीन साकिन हाशमी कॉलोनी, शेख रियाज वल्द शेख महमूद साकिन मोहम्मदिया कॉलोनी, मोहम्मद अब्बास वल्द मोहम्मद पाशा साकिन ताड़कोल बांसवाड़ा मंडल जिला कामारेड्डी के अलावा अदनान बिन उमर वल्द मोहम्मद उमर बिन बालिद साकिन शास्त्रीपुरम कॉलोनी हैदराबाद शामिल। कमिश्नर ऑफ नागराजू ने बताया कि शेख समदुद्दीन को 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरखे की वारदात में गिरफ्तार करते हुए पूछताछ करने पर इसने अपने तमाम साथियों के नामों का इंकशाफ किया। ये 4 रुकनी गैंग जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात से मोटरसाइकिल के सरखे में मुलविस। इस गैंग के कब्जे से जुमला 42 मोटरसाइकिल बरामद व जब्त की गई।
जिनमें 11 रॉयल इनफील्ड, 18 एक्टिवा, 8 पल्सर, 3 बर्गमैन और 2 शाइन गाड़ियां शामिल। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजू ने 2 व्हीलर गाड़ियों के सरथे में मुलविस 4 रुकनी टोली की गिरफ्तारी में अहम रोल अदा करने पर 6 टाउन पुलिस ओहदेदारों को मुलाजमीन की सताइश की। आज जो है ना, हम नियरली 70 लाख का गाड़ियाँ तरह तरह के जो 2 व्हीलर से हमने रिकवरी किए हैं। रिकवरी हमारा टीम 2 टाउन इंस्पेक्टर और उनका टीम ने रिकवरी करा। एसीपी वेंकटेश्वर निजामाबाद और डीसीपी अरविंद के नेतृत्व में इनको सबको अरेस्ट किया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट पर्सन शेख समुद्दीन उम्र 27 साल और शेख रियाज 45 साल, मोहम्मद अब्बास 19 साल और अदनान बिन उमर मुसल्ली, इनका उम्र 32 साल और पूरे 4 लोगों को हमने कस्टडी में लेके इंक्वायरी किए तो ये लोग कम से कम 11 रॉयल एनफील्ड बुलेट्स और पल्सर बाइक जो है ना 8 बाइक्स और होंडा एक्टिवा 22 व्हीकल्स, जुमला टोटल 42 व्हीकल्स ये लोग चोरी किए। चोरी कर ये सब पूरा महाराष्ट्र और उधर बेचने लगा है। बेच के पूरा जो एंजॉय करना और पूरा लाइफ को माँ बाप के बिना ये पूरा काम करना, गलत काम करके ये लोग आज हमारे कस्टडी में। मासूरीन की जरूरियात पूरा करने के लिए खुसूसी कानून को अमल में लाते हुए इन्हें इंसाफ दिया जाएगा। जरूरत पर कोर्ट से ताउन हासिल करें। जिला सिविल जज पी पद्मावती का बयान। शहर के मारुति नगर में स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल कंस्ट्रक्शन की क़ियादत में यौम आलमी ज़हनी सेहत जिला मुंसिफ ओहदेदार की क़ियादत में मुनाकिद किया गया, जिसमें सीनियर सिविल जज पी पद्मावती, जिला सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल आकोला मेहमान खुसूसी हिस्सा लिया। इस मौके पर माजूर तलबा से सिविल जज पद्मावती ने कुछ देर बातचीत की। इसके बाद इनके असातिज़ा से तलबा को दिए जाने वाली तालीम के मुताल्लिक़ तफसीली बात की। इसके बाद इन्होंने बात करते हुए बताया कि माजूरीन के हुकूक के लिए 2016 में लाए खुसूसी कानून को अमल में लाया गया है, जिस पर अमलावरी की जा रही। माजूरीन की सेहत खराब होने पर या कोई मसाइल दरपेश होने पर कोर्ट के ताउन से इन्हें इलाज भी करवाया जा सकता है। ऐसे हालात में जिम्मेदारान कोर्ट से रुजू हो। दिन ब दिन बच्चे सेल फोनों के दीवाने होते जा रहे हैं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को सेल फोनों से दूर रखें। गुज़िश्ता महीना DLS से रोटरी क्लब की क़ियादत में कलेक्ट्रेट में माजूरीन के लिए मसनूई हाथ पैर की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर स्नेहा सोसाइटी के माजूर तलबा ने रक्स किया, जिसकी सिविल जज ने सराहना की। इस मौके पर सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने बात करते हुए बताया कि अवाम अपने शुकूक की दुनिया से बाहर आए और कोई भी तकलीफ हो तो डॉक्टर से रुजू हो और माँ बाप अपने बच्चों को सेलफोन नशावर चीजों से दूर रखने की कोशिश करें। अब बहुत से लोग नींद से बहुत दूर हैं, जो जहनी तनाव बनाते हुए अपने आप को बीमारी में मुब्तला कर रहे हैं। हामिला औरतें सही खुराक लें, जिससे पैदा होने वाले बच्चे पर बुरे असरात कम पड़ते हैं। बाज़ार जिला जज पी पद्मावती, जिला खवातीन ओहदेदार सौंदर्या डॉक्टर विशाल को, स्नेहा सोसाइटी की जानिब से सेक्रेटरी सिद्धैया, प्रिंसिपल ज्योति ने आए हुए मेहमानों की शालपोशी व गुलपोशी की। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी के रुकन सोमेश्वर, वाइस प्रिंसिपल राजेश्वरी, प्रोग्राम मैनेजर मोहम्मद अहमद, DLS स्टाफ नागेंद्र व दीगर मौजूद थे। శారీరక ఆరోగ్యంకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం మానసిక ఆరోగ్యం కంటే. ఫిజికల్ హెల్త్ అనేది జనరల్గా మనం ఎప్పుడు దాని మీదే ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటాం. మరి మెంటల్ హెల్త్ ఏంటి, మెంటల్ హెల్త్ సంగతి ఏంటి, మరి మెంటల్ హెల్త్ సరిగా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి? అయితే మనం పిల్లల్లో మెయిన్గా మెంటల్ హెల్త్ అనేది మానసిక ఆరోగ్యం సరిగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఫిజికల్ ఫిట్, అది కూడా ఇంపార్టెన్స్. ఒక సైడ్ చూస్తే ఫిజికల్గా మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డైలీ ఎక్సర్సైజ్, వాకింగ్, జాగింగ్ ఇవన్నీ చేయాలి. సో మన డైలీ లైఫ్లో ఇప్పుడు చాలా వరకు అందరూ బిజీ అయిపోయి అవన్నీ ఫాలో అవ్వడం లేదు. బట్ డైలీ కొద్దిసేపు అయినా వ్యాయామం అనేది చేయడం ద్వారా మనం చేసే డైలీ చాలామంది విభిన్న రకాల పనులు చేసి అలసిపోయి ఉంటారు, టైర్డ్ అయిపోయి ఉంటారు. కాకపోతే ఈ శారీరక శ్రమ వల్ల మనం ఎంతో కొంత అనేది అది దాని నుంచి డివియేట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలాగే మనం ఇంట్లో ఎవరికైనా జ్వరం వచ్చినా కానీ ఏదైనా మానసిక సమస్య వచ్చినా కానీ అది నేను ఉన్నానని వాళ్ళ మీద భుజం చేసి
దగ్గర తీసుకొని మనం వాళ్ళకి చేస్తే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక ధైర్యం వస్తుంది. ఆ ధైర్యం వల్ల మన మందులు ఎంత పనిచేస్తారో మనకు మానసిక ధైర్యం కూడా అంతే పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే మేము చాలా మందిలో చూస్తాం, మనం ఎప్పుడైతే ఇంట్లో ఎవరైనా పిల్లలు అలర్ట్ చేస్తే మనం ఏం చేస్తాం, మనం పెట్టడం తిప్పడం చేస్తుంటాం. కానీ అట్లా కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ సైకియాట్రిస్ట్ ఎంత ఉందో సైకాలజిస్ట్ అనేది కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మేము డాక్టర్గా ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం. వాళ్ళకి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్స్ ఎస్పెషల్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఆలోచన విధానాన్ని కానీ మార్చడము, తర్వాత మంచి కౌన్సిలింగ్స్ ఏంటంటే వాళ్ళకు మేము ఉన్నామని ఒక భరోసా ఇవ్వడము, ఫ్యామిలీలో కూడా తిట్టడం వాళ్ళు చేయడం వలన వాళ్ళు ఇంకా డిప్రెషన్ అవుతారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే మెల్లిమెల్లిగా మిగిలిన వాళ్ళకు 1-2 సార్లు చెప్తారు మానసిక मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर जमाते इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से बरादराने वतन में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहुंचाने के मकसद से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 50 से ज्यादा मरीजों में फलों और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मबनी किताबचा वो पम्फलेट की तकसीम अमल में आई। जमाते इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर बरादराने वतन में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहुंचाने और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश करने के गवर्नमेंट हॉस्पिटल आरमूर में 50 से ज्यादा मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई। इसके साथ ही तेलुगु जबान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मबनी किताबचा और पम्फलेट भी तकसीम किया गया। गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर्स दीगर स्टाफ में भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तेलुगु में किताबों की तकसीम अमल में लाई गई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुख्तसर तारुफ पेश किया गया। जमाते इस्लामी हिंद तेलंगाना की जानिब से 10 रोजा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुहिम मनाई जा रही, जिसमें बरादराने वतन से मुलाकात करते हुए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से बरादराने वतन को वाकिफ करवाना और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत से लोगों को वाकिफ करवाना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ बात बरादराने वतन में फैली गलत फहमियों को दूर करने के लिए मुलाकातें करते हुए सीरत की किताबें पम्फलेट्स की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर जनाब असलम बिन मोहसिन साहब अमीर मुकाम ने तमाम मुसलमानों से अपील की कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत हजरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर मुकम्मल अमल करते हुए तमाम बरादराने वतन में गैर मुस्लिम भाइयों तक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को पहुंचाना और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तारुफ करने की जिम्मेदारी को अदा करें और ये आज के हालात का अहम तरीन तकाजा और जरूरत है। इस मौके पर जनाब मुजाहिद ने तेलुगु जुबान में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तारुफ पेश किया। जनाब मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद मुबीन, मोहम्मद साजिद ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इंतजामात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के पैगाम को बरादराने वतन तक पहुंचाने के लिए यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज थे, उनमें 50 मरीज़ों को तकरीबन जो है फ्रूट तकसीम किए गए और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर मबनी ये किताबचा जो तेलुगु में है उसकी भी तकसीम और पॉम्पलेट्स की तकसीम अमल में लाई गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का तारुफ नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया है। यहाँ लेते एक वक्फा। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बासानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया
या कोई भी कंपनी की दवाई। जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ SJ मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम BUMS व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 ICU बेड्स, 5 NICU बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लैबोरेटरी, एक्सरे, USG, अब्डोमिन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व नियोनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड TMT, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल, हमारी जमीन हमें वापस दिलाए। निजामाबाद गुमाश्ता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंबरान की जिला कलेक्टर को फरियाद, प्रजावानी में शिकायत। जिले के श्रद्धांजगंज के पिछले हिस्से में 211 मेंबरों पर मबनी निजामाबाद गुमाश्ता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अराजी पर कुछ अफराद कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर गुमाश्ता संगम के मेंबरान ने प्रजावानी पहुंचकर जिला कलेक्टर से फरियाद कि कुछ लोग हमारी जमीन की झूठी रजिस्ट्रियां बना ली और कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन जमीनों पर से कब्जे हटाते हुए हमारे प्लाट्स हमें वापस दिलाने का इन्होंने एहतजाज किया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन संदीप, साबिका चेयरमैन मलेश ने प्रजावानी में अपनी दरख्वास्त पेश करते हुए जिला कलेक्टर से राज तमाम तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन, साबिका चेयरमैन ने बात करते हुए बताया कि कुछ साल पहले गुमाश्ता कमेटी के जरिए 211 मेंबरान ने हाउसिंग सोसाइटी भी कायम की और कमेटी हाल खेल के मैदान के लिए सोसाइटी ने अलग से जगह छोड़ी थी। इस खाली जगहों को कुछ अफराद कब्जा करते हुए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे गाली गलौज कर रहे हैं। इन्होंने जिला कलेक्टर को गुजारिश करते हुए बताया कि हमें इन बदमाश लोगों से तहकीकात के जरिए छुटकारा दिलाते हुए इनकी रजिस्ट्रियों को मुस्तरद करें और हमारी जमीन हमें वापस दिलाएं। इस मौके पर सोसाइटी कायदीन हनुमानलू, लक्ष्मण, पोतन्ना, रमेश व दीगर मौजूद थे। 35 సభ్యులతోటి ఎలక్షన్ జరుపుకొని చైర్మన్గా కరిపే కాళిదాసు, రమేష్ సెక్రటరీగా, కోశాధికారిగా రామ్దేవ్ గారు ఎలక్టెడ్ అయ్యి నడుస్తుంది వాళ్ళ ఆధ్వర్యం నడవని కదా అనే ఉద్దేశంతో మేము కొద్దిగా పట్టించుకోకపోతే 2 మాసాలలోనే మేము ఏదైతే సొసైటీ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏది కమ్యూనిటీ హాల్ కానీ స్కూల్ కానీ ఉండటానికి కోసమని స్థలం ఇచ్చిందని అందులో కొత్తగా సృష్టించిండు 212 నంబర్ అని అది సృష్టించి
దాన్ని తన కొడుకు సెక్రటరీ గారి కొడుకు అయ్యేటువంటి నరేష్ గారి పేరు మీద రాకేష్ గారి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యింది. ఆ వినతి పత్రాన్ని గౌరవనీయులు కలెక్టర్ గారికి మేము ప్రజావాహిని ద్వారా ఇచ్చినాము. దయచేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ రద్దుపరిచి వాళ్ళ కార్యవర్గాన్ని కూడా రద్దుపరచాలని. अपनी सेहत अपने ही हाथों में नौजवान शकूक में आते हुए नशाबंदी शराब की आदतों से दूर होकर अपना मुस्तकबिल सुधारे। आईएमए सदर डॉक्टर नीली रामचंद्र का बयान। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में यौम आलमी जहनी सेहत के दिन को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की क़ियादत में यौमी जहनी सेहत मनाया गया, जिसमें जहनी बीमारियों के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के पंफलेट की इजराई अमल में लाई गई, जिसका आईएमए सदर डॉक्टर नीली रामचंद्र के हाथों इजरा अमल में आया। इस मौके पर इनेकाद किए गए प्रोग्राम से इन्होंने बात करते हुए बताया कि जहनी बीमारियों के मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी लाना जरूरी है। जिस्मानी बीमारी से भी जहनी बीमारी बहुत अहमियत रखती है। बादशाह आईएमए सेक्रेटरी जलगम त्रिपति राव, आईएमए नायब सदर रोटरी क्लब सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल ने बात करते हुए बताया कि गांव में शहरों में नौजवान को जहनी बीमारियों जहनी दबाव को लेकर समझाने तफसीलात से आगाही की कमी की वजह से नौजवान नशाबंदी शराब के आदी हो रहे और जहनी कश्मकश में मुब्तला हो रहे और आज भी जादू टोना जैसी बीमारियों पर यकीन करने लगे हैं और अपनी सेहत को बर्बाद करने में खुद ही जिम्मेदार हो रहे हैं। ऐसे में नौजवानों को चाहिए कि जहनी डॉक्टरों से जरूर रुजू हो। इस प्रोग्राम में आईएमए नुमाइंदे डॉक्टर चक्रपनी, रोटरी क्लब सदर सतीश शाह व दीगर मौजूद थे। అవేర్నెస్ డే సందర్భంగా ఉన్న థీమ్ చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంది, మోస్ట్ ప్రాక్టికల్గా ఉంది. మెంటల్ హెల్త్ టు ఆల్ గ్లోబల్ ప్రయారిటీ. ఎస్, మనము ఈ ఇంత డిస్టర్బ్డ్ ప్రపంచంలో ఈరోజు మనం బ్రతుకుతున్నాము. మెంటల్ హెల్త్ లేకుండా నో వన్ ఈజ్ హెల్తీ. జనాలకు మెటీరియలిస్ట్ థింగ్స్ మీద చాలా మోజు ఎక్కువ అయిపోయింది, జనాలకు సోషల్ మీడియా మోజు ఎక్కువ అయిపోయింది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఒక రకమైన డిస్టర్బెన్సెస్ను కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ఇంత డిస్టర్బ్డ్ వరల్డ్లో జనాలు బ్రతుకుతున్నారు కాబట్టి మెంటల్ హెల్త్ అవేర్నెస్ అనేది ప్రజలకు, విద్యార్థులకు, చిన్నారులకు, వయోవృద్ధులకు అందరికీ ఇది కంపల్సరీ అయిపోయింది. మెంటల్ హెల్త్ లేకుండా మనం ఒక అడుగు ముందుకేసే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి హెల్తీ సొసైటీ కొరకు మెంటల్ హెల్త్ అనేది మ్యాండేటరీ మస్ట్. క్లబ్ ఆఫ్ నిజామాబాద్, ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ నిజామాబాద్, మరి ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ సోషల్ మీడియా స్పెషాలిటీ సెక్షన్, ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ తెలంగాణ స్టేట్ బ్రాంచ్, ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ సౌత్ జోన్ బ్రాంచ్. సో సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ వాకర్స్కు, ఎస్పెషల్లీ మన నిజామాబాద్లోని పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్లో ఉన్న వాకర్స్కి ఏంటంటే వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే సందర్భంగా ఈ అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ వరల్డ్ మెంటల్ హెల్త్ డే అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అక్టోబర్ 10th రోజు ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు. అంటే మనకు ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీరు చూడండి, మనం కోవిడ్ టైంలో కానీ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా కానీ చాలామంది మానసికంగా ఇబ్బంది. तेलंगाना हुकूमत हमारे मुनसिफाना हुकूक की पाबुजाई करे, सीएम केसीआर अपने वादे पर कायम रहे। वीआरएस एसोसिएशन जिला कायद सीएच रामलू का बयान। दरपली मंडल एमआरओ ऑफिस के सामने रियासती वीआरए जेएसी कमेटी के मुताबिक बड़े पैमाने पर धरना दिया और हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर बरहम होते हुए तहसील ऑफिस में घुसने की कोशिश की और तहसील ऑफिस का घेराव किया, जिस पर एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने इनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया। इस मौके पर वीआरएस की मसाइल की यकसुई के लिए नारेबाजी की गई। इस मौके पर वीआरएस एसोसिएशन डिवीजन सदर सीएच रामलू ने बात करते हुए बताया कि वीआरएस की मसाइल की यकसुई के लिए 78 दिन से एहतजाज जारी है और रियासती टीआरएस हुकूमत खामोश तमाशाई बनी देख रही, जबकि सीएम केसीआर ने खुद असेंबली में वादा किया था कि वीआरएस की खिदमत को लेकर इन्हें बराबर का हुक्म दिया जाएगा। अब सीएम केसीआर इन सब बातों से कतरा रहे हैं। मंडल में अवाम की मसाइल के हल के लिए हमारा सबसे बड़ा रोल होता है। वीआरएस को परेशान करना ही सीएम का अहम मकसद है। अगर हमारे मसाइल की जल्द यकसुई नहीं की गई तो एजिटेशन में और तेजी लाई जाएगी। इस प्रोग्राम में वीआरएस मंडल सदर हरिचरण, गंगाधर, श्रीकांत, रोजा, दियाकर व दीगर वीआरएस भी मौजूद थे। తహసీల్దార్ కార్యాలయము దిగ్బంధించాలని ఈరోజు పిలిపించారు కాబట్టి ఈ రోజుతో 78 రోజులైనా కూడా స్పందించడం లేదు కాబట్టి గవర్నమెంట్ దాన్ని ఆలోచించి రాష్ట్ర జేఏసీ ఏం చెప్పిందంటే ఈరోజు తహసీల్దార్ కార్యాలయాలు ముట్టడించాలని చెప్పడం జరిగింది.
మేము గత 3 రోజుల కింద మీటింగ్ పెట్టుకోవడం జరిగింది నిజామాబాద్లో. జిల్లా నాయకత్వం కూడా, జిల్లా జేఏసీ కూడా ఇది ఎన్నో కార్యక్రమాలు చెయ్యమని చెప్పారు కాబట్టి అంతరాయం కలగకుండా ఎవరిని అరెస్టులకు తోవ చూపకుండా ఇదొక్కటి చేద్దామని మా జిల్లా నాయకత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది. ఈరోజు 4 గంటల టైంలో మరి ఒక విఆర్ఏ నందిపేట మండల్ నూత్పల్లి విఆర్ఏ ఈరోజు అతనికి ఆత్మ చేకూరాలని దాన్ని కూడా నివాళులర్పించినాం. మరి దీంతో మా విఆర్ఏలు ఇట్లా సస్తుంటే గవర్నమెంటు ఇంత చలనం లేదు కాబట్టి దీంతోనన్నా దిగ్బంధిస్తే మరి చలనం వస్తుందేమో అని దాని ప్రకారంగా ఈరోజు జిల్లా కమిటీ, డివిజన్ కమిటీ, మరి రాష్ట్ర కమిటీ పిలిపించింది కాబట్టి भेड़ बकरियों को सब्सिडी पर दूसरी किस्त फ्राहम की जाए, धंगर तबके का प्रजावनी से शिकायत। जिले में सब्सिडी भेड़ बकरियों की तकसीम अमल में लाई जाए। प्रजावनी में धंगर तबके के अवाम ने तहरीरी शिकायत पेश की। इस मौके पर भेड़ बकरियों के संगम जिला डायरेक्टर एम राजू ने बताया कि ये तकसीम पहले अच्छे अंदाज में की। भेड़ बकरियों की दूसरी किस्त की तकसीम जल्द तकमील करने की मांग की। इस मौके पर धंगर तबके के लोगों ने कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया और बताया कि पहले किस्त में अच्छे अंदाज से भेड़ बकरियां सब्सिडी पर अच्छे अंदाज में तकसीम हुई। दूसरी किस्त में फीकस 43,750 रुपए के हिसाब से गुज़िश्ता में इन्होंने मुतालिबा किया कि डीडी बांधने वाले को भेड़ बकरियां अब तक दे देनी चाहिए। इस प्रोग्राम में संगम नायब सदर एरुगुंडा, संगम इमरान के गंगाधर, बी मल्लैया, बी मल्लेश, ई साइलू, गणेश व दीगर भी मौजूद थे। ఫస్ట్ విడత సంపూర్ణంగా చేసిర్రు. సెకండ్ విడతలో 4 సంవత్సరాల నుంచి డీడీలు కట్టి వడ్డీకి తెచ్చుకొని 4 సంవత్సరాల నుంచి అగన్య కోసం పడుతున్నటువంటి గొల్ల కుర్మల బాధ ఎంత విపరీతంగా ఉందంటే అంత విపరీతంగా ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మొన్న 3 సంవత్సరాల క్రితం డీడీలు వాపా తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు 1200 మందికి డీడీలు కట్టించుకొని ప్రస్తుతం 2 నెలలు జరుగుతున్నది. ఇప్పటి వరకు 10 రోజులలో స్టార్ట్ చేస్తామన్న స్కీమ్ని 2 నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు కూడా తను చాలు చేయలేదు కాబట్టి इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का इनेकाद। अवाम ने अपने अपने मसाइल की यकसुई के लिए तहरीरी याददाश्तें पेश की। अवाम के मसाइल की यकसुई हमारा मकसद। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। 70 लाख की लागत से 42 बाइक के सरखे में मुलविस 4 आदि सारिक गिरफ्तार। पुलिस ने और एक गैंग को किया गिरफ्तार। निजामाबाद सीपी के आर नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माँ बाप अपने बच्चों को सेल फोन्स व जहनी तनाव से दूर रखें, वरना सेहत बिगड़ सकती है। माजूरीन की जरूरियात को खुसूसी कानून के जरिए पूरा किया जाएगा। जिला सिविल जज पी पद्मावती। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर मबनी किताबचा और पंफलेट की आरमूर सरकारी दवाखाने में तकसीम। जमाते इस्लामी हिंद आरमूर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।